Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada student. Today we taking the another question from the exercise number 7.1 of the class at mathematics chapter number 7. Question number second, according to the demand of question, find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. आइए थोड़ा सा हम रफ में जाते हैं। मतलब क्या समझाना चाहता है क्वेश्चन, मान लीजिए कि किसी भी नंबर के आपने परफेक्ट क्यूब्स निकाले हैं। लेट अस कंसिडर एनी एग्जाम्पल, कोई एक नंबर है जिसके क्यूब रूट्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर है हमारे पास, ठीक है 72। तो 72 के फैक्टर कितना आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। तो अगर जो हम इसका क्यूब रूट चाहे तो 2 मेक द पेयर ऑफ अ 3 मेंबर बट 3 डजंट मेक एनी पेयर। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 2 ने पेयर कंप्लीट करा है। पेयर मतलब क्या होता है, जिसमें सेम नंबर 3 टाइम्स आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसने पेयर बनाया है और ये पेयर कंप्लीट नहीं कर रहा है। फॉर कंप्लीट पेयर वी नीड अ सिंगल 3। ओके, मुझे कौन से नंबर की ज़रूरत पड़ रही है, 3 की। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो हमको जो ये क्वेश्चंस है वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मुझे वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई में पुट करने पर, ठीक है, ये कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में चेंज हो जाए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। 243 इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर, दिस इज अ ऑड नंबर। आप बोलेंगे सर व्हाट इज द मीन ऑफ द इवन एंड ऑड। इवन नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर कंसिस्ट 0, 2, 4, 6 और 8। हर वो नंबर जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। एंड अनदर नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 आर नोन एज द ऑड नंबर। सिंपल भाषा में स्टूडेंट वो बोलते हैं अ नंबर विच कैन डिवाइड बाय 2 आर नोन एज द इवन नंबर, विच कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2 आर नोन एज द ऑड नंबर। सो हियर 243 last digit of number will be equal of 3 and 3 representative of odd number। तो सर ये इवन ऑड आप क्यों समझा रहे हैं, सर अगर जो ऑड नंबर है तो ये इवन से डिवाइड नहीं होगा। मतलब मेरे माइंड में ये बात क्लियर हो गई, अ नंबर 243 कैन नॉट डिवाइड बाय 2, 4, 6 एंड 8। तो मेरे पास नंबर क्या बच रहे, 3, 5, 7 एंड 9। तो 5 कब आता है, 5 कब डिवाइड होगा, जब लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। मतलब कहीं ना कहीं ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे या तो 3 या तो 7 को चूज़ करना पड़ेगा। वी विल स्टार्ट विद द 3। ओके स्टूडेंट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। दैट मीन्स 243 डिवाइड बाय 3 इन 81 टाइम्स। अनदर नंबर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3। सो प्राइम फैक्टर आए, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243, प्राइम फैक्टर्स of 243 will be equal of 3 into 3 into 3 into 3 into 3। Okay student, that is a first step of solution for the given question। Now make the pairs। ये पेयर बना रहा है क्या, नहीं। सो वी रिक्वायर्ड 3 to make complete
to make complete pair. Okay students, so required solution will be equal of 3. देखिए अगर जो आप चाहे तो समझिए, जैसे मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मुझे किसकी आवश्यकता है, वी नीड अ सिंगल डिजिट टू मेक अ कंप्लीट पेयर 3. सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी इक्वल ऑफ 3. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन will be equal of 256. 256 the category of number even or odd. क्या है ये स्टूडेंट, even or odd? This number is a even number divided by 2 such that 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. Okay student, again divide by 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, again divide by 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, again divide by 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, again divide by 2 will be equal of 2, then divide by 2 will be equal of 4, divide by 2 will be equal of 2, and finally last divide by 2 will be equal of 1. That means prime factors of 256 will be equivalent of 1 2 3 1 2 3 1 2. That means 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, and 2 into 2. So make pair. ओके स्टूडेंट, वी नीड अ सिंगल नंबर 2. देखिए यहाँ पर फिर से लिखूँगा, सो वी रिक्वायर्ड 2 टू मेक अ कंप्लीट पेयर. सो वी रिक्वायर्ड digit 2 for to make complete pair. Okay student, so required solution will be equal of 2. Student, now we take a third question, 72. Okay student, 72 we take a prime factorization of 72. 72 also a even number. बात समझ आ रही है? So divide by the even number, each even number divide by 2. So 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो धीरे धीरे करिए. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, and 3 1 जा 3. So prime factorization of 72, prime factor of 72 will be equal of 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Student, we need a single number 3 to make a pair. So we required 3 to make complete pair. Okay student, so required solution will be equal of 3. आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको आप अरेंज करेंगे, फिर आप पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, और पेयर बनाते टाइम जिस नंबर की रिक्वायरमेंट है वही आपका फाइनल रिजल्ट है. सो नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 will be equal of 675. 675. The last digit of number will be equivalent of 5. जब भी आपको किसी भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट में 0 या 5 दिखता है तो आप सबसे पहले सोचते हैं अ नंबर विच डिवाइड बाय 5 दैट इज़ 100% ट्रू, बट मे बी समटाइम डिफाइंड बाय 3. कभी सभी होता है वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है.
3 2 जा 6, again 3 2 जा 6, 1 replace with the 5 making 15, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 1 become 15, again 3 5 जा 15. Okay student, then one more time 75 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6. अगर जो टेबल अच्छे से याद होंगे तो आपको नंबर खुद आगे रह के बोलेगा मैं किससे डिवाइड होना चाहता हूँ. 75 चाहता है 3 से डिवाइड होना, 3 2 जा 6, 1 बिकम 15, 3 5 जा 15, फाइनली 25. आपको पता है 25 3 के टेबल में नहीं आता है. 25 दैट मीन्स अ ओड नंबर, तो ये 4 से डिवाइड भी नहीं होगा. तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 will be equal of 3 into 3 into 3 into 5 into 5 such that, ठीक है, यहाँ पर पेयर जो है वो अनकम्प्लीट है. सो we required single 5 to make a complete pair. Required solution will be equal of 5. Okay student, ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज नंबर 7.1, 100. तो जरा देखिए, 100 आपने बहुत सुना होगा, ठीक है. 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है. चलिए ध्यान से देखेंगे. 100 इज अनदर नंबर विच कंसिस्ट लास्ट डिजिट विल बी इक्वल ऑफ 0. मतलब ये 5 से भी डिवाइड होगा. ये इवन नंबर है फिर भी ओड नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इवन से भी होगा. 2 5 जा 10 एंड 0 2, दैट मीन्स 25. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 2 दैट मीन्स 50 एंड 50 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल ऑफ 25. Divide by 2 will be equivalent of 25. 25 that means divide by 5. So 5 5s are 25. Also divide by 5 will be equivalent of 1. Student, prime factor of 100 will be equal of 2 into 2 into 5 into 5. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 2 into 2 into 5 into 5. ना तो ये पेयर कंप्लीट है ना तो ये पेयर कंप्लीट है. इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए एक 2 की आवश्यकता है और इसको कंप्लीट करने के लिए वी रिक्वायर द सिंगल 5. सो वी required 2, 5 to make complete pair. Okay students, so required solution will be equal of 2 into 5. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, we required 2 and 5, that means 2 into 5 will be equal of 10. मतलब 10 जो है, 10 के फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, 2 और 5. तो मुझे इससे बाय यूज ऑफ द 10 वी गेटिंग 2 एंड वी गेटिंग द 5. ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट कि आखिर ये क्वेश्चन क्या था और हम एग्जाम में इसको कैसे समझेंगे. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई. वन वर्ड मल्टीप्लाई. जब भी मल्टीप्लाई है दैट मीन्स रिक्वायर्ड. मुझे कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होगा और यहीं पर अगर जो क्वेश्चन में डिवाइड होता तो मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिलता. आप नहीं समझ रहे तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ. ठीक है, जैसे अगर जो कहीं पर भी किसी नंबर के फैक्टर 2 into 2 into 2 एंड 3 into 3 into 3 into 3 मिल रहा है मुझे, तो 2 के पेयर है और 3 के भी पेयर है. 1 नंबर इज एक्स्ट्रा.
याद रहेगा स्टूडेंट, जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड, तो मुझे फैक्टर में एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा इन द केस ऑफ डिवाइड, बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई वी रिक्वायर्ड वन नंबर। डिवाइड के केस में आपको फैक्टर्स इस फॉर्म में मिलेंगे और मल्टीप्लाई के केस में वी गेट अ फैक्टर्स इन दिस फॉर्म। ओके स्टूडेंट, वी रिक्वायर्ड अ one digit. This is a simple basic concept related to multiplication and divide to obtain a perfect cube. Okay student, here answer will be 3 for the first question, will be equal of 2 for the second question, will be equal of 3 for the third question, will be equal of 5 for the fourth question, will be equal of 10 for the last question. I hope student you getting the proper solution related to second question of the exercise number 7.1. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student, please like, share and also subscribe our channel, and also student also study from our channel. Thank you so much.